हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बैग बनाना सिखा रही हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मैंने ये 5 कलर इस्तेमाल किया है और ये मेरा 3 का क्रोशिया है, सीजर और ये नीडल, इतने से मैं बैग बनाऊंगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस तरीके से 2 बार करके मैजिक रिंग बनाऊंगी, इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 बार मैंने लिया। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको भी 1 गिनेंगे, 1 2 3 4, इस तरह से मैं इसको बना लूँगी पूरा 12, इतना 12 बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। उसके बाद पहले हम ऐसे खींच के देखेंगे कौन सा धागा नीचे जा रहा है। तो ये हमारा धागा नीचे जा रहा है, तो यहाँ से पहले हम इस वाले धागे को अंदर करेंगे, नहीं तो ये बाहर में एकदम झूल जाएगा। तो इस तरह से पहले एक धागे को हम अंदर कर लेंगे अच्छे से। इससे क्या होता है कि मैजिक रिंग खुलता नहीं। अब फिर नेक्स्ट में हम इस धागे को खींचेंगे, तो ये हमारा मैजिक रिंग कितना सुंदर बन गया और ये खुलेगा भी नहीं। आप इसको खींचोगे भी तो इसका होल, ये होल बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हो गया। अब फिर हम यहाँ जो मैंने 1 2 चेन लिया था इस जगह का, तो मैं इसके दूसरे चेन में यहाँ इस वाले में स्लिप स्टिच कर दूंगी। पहले इसको थोड़ा सा खींच लो, साइज में आ जाए। उसके बाद इसके दूसरे 1 2 दूसरे चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो अब हमारे पास यहाँ 12 हो गए। फिर यहाँ से 1 2, यहाँ 2 मैंने बनाया। फिर यहाँ से फंदा लूँगी और जो सामने चेन दिख रहा है इसमें नहीं, जो सामने दिख रहा है क्योंकि इसका ये चेन है, इस वाले का ये चेन है और ये अलग है। तो इस चेन में 1 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल हाफ क्रोशिया करके यहाँ हम यानी 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें आके 1 बनाएंगे, ये सिंगल 1 बनाएंगे। तो यहाँ आ गए पूरा। इसके बाद यहाँ इसके अंदर 1 सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ से 1 और ये 2, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच करके और एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे। तो ये रेडी हो गया। इसके बाद सफ़ेद धागा लगाना है, तो किसी भी चेन से इंटर हो जाए। यहाँ इस तरह से पकड़े लें और इस धागे को इस तरह से पकड़े। फिर एक चेन बनाए, 2 चेन बनाए। उसके बाद इसमें एक बार अनकम्प्लीटेड हाफ डबल क्रोशिया, मतलब आधा हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद एक बार और 3 हो गया। यहाँ तीनों को एक साथ किए, यहाँ से 1 चेन 2 चेन। फिर यहाँ 1 स्किप करेंगे, इसमें बुनेंगे। इसको छोड़ के फंदा लेंगे, इसको छोड़े इसमें आए, धागे को साथ ले लें, एक ऐसे ही, और ये दूसरा
और ये तीसरा, 3 हो गया। फिर यहाँ 1 2, फिर अब हमने इसमें बुना है, इस वाले में, इसको छोड़ देंगे, इसमें बुनेंगे। फिर यहाँ फंदा लेंगे और इस वाले में यहाँ पहले 1, फिर 2 3 और तीनों को एक साथ, फिर 1 2 चेन और फिर यहाँ 1 चेन छोड़ेंगे, दूसरे में बुनेंगे। यहाँ इस तरह से हम लोग 12 पैटर्न बनाएंगे, क्योंकि हमारे 24 चेन है, इसमें हमको 12 पैटर्न बनाना है, एक बनाना है, एक छोड़ना है। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये 12 पैटर्न रेडी हो गए। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ इस जगह में यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के धागे को कट कर देंगे, इस तरह से खींच लें। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से रेडी हुआ। इसके बाद हम नया धागा लेंगे और यहाँ से लगाएंगे, कहीं से भी लगा सकते हैं। यहाँ से लेंगे, फिर 1 2 3 चेन, इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया, तो यहाँ 1 चेन 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, फिर फंदा लेंगे, फिर सेम होल में 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया एंड तीसरा भी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से मैंने बना लिया। इस धागे को इस तरह से रखूंगी। इसके बाद फंदा लें और इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3 हुआ। फिर नेक्स्ट में 3, 1 2 3। अब यहाँ नेक्स्ट में इस वाले कॉर्नर को बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहाँ 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया सेम जगह में। इस तरह से फिर यहाँ नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हुआ। फिर यहाँ इस तरह से पूरा कर, तो ये रेडी हो गया। 1 का कॉर्नर, 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कॉर्नर बन गया। इसके बाद हम यहाँ से 1 2 3, तीसरे में स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे, खींच लेंगे और ये हमारा रेडी हो गया। अब हम नेक्स्ट इसका बॉर्डर बनाएंगे इस कलर से। तो हम जहाँ कट किए हैं सेम जगह पे लेंगे, यहाँ से धागा लेंगे और इस धागे को भी साथ में पकड़ेंगे। पहले हम एक चेन बनाएंगे और सेम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे और इस धागे को अच्छे से खींच लेंगे। तो 1 हो गया। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ 3 थे तो 3 हो गया। अब यहाँ हमारे 2 चेन हैं, तो इसके अंदर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे इस कॉर्नर के लिए। उसके बाद इसके अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ 1 2 हो गए। फिर ये जो हमारा है इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया
इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक सिंगल, यानी सभी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ इस तरह से बनाना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ यही चीज़ रिपीट करनी। यहाँ कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर एक, इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस जगह आ गए। अब इसके ऊपर आके स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से हम कट कर देंगे। तो ये रेडी हो गया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, फिर इतना सेम इधर भी होंगे, इधर भी। अब ये रेडी हो गया। तो इसमें हम स्माइली बनाएंगे। किसी भी साइड से ले लें, ये बीच का चाहिए। ये कॉर्नर हो गया, ये बीच का, यहाँ से सीधा इस जगह से लेंगे, इस तरह से 2 धागे से, और इतनी दूरी पर ही इसको इस तरह से कर देंगे। ये हो गया। फिर इसके बीच में लेंगे, यहाँ मतलब इस साइड, यहाँ से लिए, पीछे देख लें धागा छूटा ना रहे अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ से इतनी दूर पे यहाँ बना लेंगे इस तरह से। तो ये आंखें दोनों बन गई। इसके बाद हम इसके सामने यहाँ से आएंगे इस जगह से, और यहाँ इस लाइन में इस जगह, फिर हम इस लाइन में आएंगे, यहाँ से लेंगे, इस जगह पे फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, यहाँ से लेंगे और इस जगह निकाल, फिर यहाँ पीछे बांध देंगे। और ये धागा कट करेंगे और यहाँ इस तरह से ये फ्लावर रेडी स्माइल। तो यहाँ मैंने बैग के लिए इतने सारे फ्लावर बनाए हैं, 18 फ्लावर मैंने बनाए हैं। इसके आगे का डिज़ाइन आगे दिखाओ। ये सारे किनारे मैंने बना लिए। इसके बाद इसे मैं जोड़ूंगी। अब इसे जोड़ लूंगी। तो स्माइली हमें ध्यान में रखना है, फेस ऊपर को, और ये इस तरह से यहाँ से रखेंगे, इस तरह से लूप बना ले पहले एक। उसके बाद यहाँ मैंने
एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बुना है, बीच में एक चेन, ऐसे करें। और फिर यहाँ भी सेम, इधर है और इसके बीच में हम यहाँ इस तरह से देंगे और यहाँ से धागा ले लेंगे इस जगह से। पहले इसे टाइट खींचेंगे। मैं सेम कलर से बना रही हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक चेन मैंने बुना, फिर ये जो चेन दिख रहा एक इसमें और यहाँ जो चेन दिख रहा इसमें, इस धागे को अंदर करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ जो चेन दिख रहा ये इजी प्रोसेस है सबसे। फिर यहाँ इस तरह से हो गया ये। फिर यहाँ चेन पर चेन रख के सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ और यहाँ सिंगल क्रोशिया, दोनों साथ में पकड़ लें और इजली बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से एकदम इजी तरीके से बनाते हुए जाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ लास्ट में आ गई मैं, यहाँ इसके अंदर, फिर मेन में और यहाँ इसके मेन में, यहाँ बुने एक चेन और फिर यहाँ एक चेन। तो ये इस तरह दिख रहा। अब इसके बाद मैं इस कलर को लगाऊंगी और एक ऑरेंज को लगाऊंगी। तो ध्यान रहे स्माइली का फेस, अगर स्माइली नहीं होता तो आप कैसे भी लगा देते, इसलिए स्माइली का फेस है तो इसको हमें इस तरह से ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैंने एक चेन बनाया है, फिर यहाँ ले आप इन दोनों को साथ में पकड़े इस तरह से। इसको भी धागे को हम ऊपर रख दें इस तरह से पीछे और यहाँ से लेंगे इस होल से और इस होल से, यहाँ से धागे को ऊपर लें अच्छे से, थोड़ा सा टाइट खींच के इसको और इस तरह से हम बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ इसमें हो गया, यहाँ हम इस चेन से लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया, चेन से इस चेन में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम अच्छे से इसे पकड़ लेंगे, जैसे यहाँ से इस तरह से अच्छे से, और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनते रहेंगे कॉर्नर तक, बुनते हुए जाएंगे इस तरह से यहाँ तक बुनेंगे। तो यहाँ कॉर्नर में हम आ गए, फिर यहाँ बीच से लेंगे और यहाँ बीच से लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। और इसके बाद फिर हम एक चेन ले लिए, तो ये हमारा दो का काम ओके हुआ। ये दो मैंने बना दिया। अब इसके बाद यहाँ इसे रखूंगी, इसे और इसको इस जगह पे, इसका स्माइली इस तरह से। फिर हम इस धागे को इस साइड रखेंगे, इन दोनों को इस तरह से लेंगे, इसके बीच से इसे लेंगे और फिर यहाँ लेंगे इस तरह से। यहाँ बीच में एक चेन होना जरूरी, बुनाई के बाद एक चेन। फिर यहाँ से लेंगे और इसे इस तरह से बुनेंगे।
फिर ये सेम जगह में हो गया। अब यहाँ से हम चेन पे जैसे हमने वहाँ बुना है इस तरह से बुनेंगे। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, हर एक पे सिंगल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ तक आके, तो यहाँ लास्ट में आ गए। इस जगह यहाँ से लूंगी और यहाँ से यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए, एक चेन बना के यहाँ से धागा कट कर दी। तो अभी इस तरह से दिखने लगा। इसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। अब यहाँ हमें इन तीनों को लगाना है। मैं एक यहाँ लगाई, ऑरेंज का यहाँ, इसका यहाँ। तो मैं इस तरह से लूंगी, यहाँ से इसका कॉर्नर और इसका धागा यहाँ से लूंगी, इसके बीच से इन दोनों के बीचों बीच यहाँ से, और यहाँ भी इन दोनों के बीचों बीच यहाँ से, यहाँ से लेंगे धागा, एक चेन। उसके बाद हम यहाँ फर्स्ट में और इसके भी फर्स्ट में यहाँ हम इसको धागा साथ में लेंगे और यहाँ हम इस तरह से बुनेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में और यहाँ भी नेक्स्ट चेन में। इस तरह से बुनेंगे। तो यहाँ तक हम इस तरह से बुनते हुए आएंगे। तो यहाँ लास्ट में आ गए इसके पोर्शन में और इसके बीच में, यहाँ हम बुन लिए और पहले की जैसे हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट को लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे इसके बीचों बीच से, इस जगह से, और इसके इस जगह से। तो सबसे पहले हमें फंदा बाहर करना होगा और मैं इसका बीचों बीच लेती हूँ और इसका यहाँ, फिर फंदा लिए जैसे हमने पहले लिया था यहाँ, इस तरह से। उसके बाद हर एक चेन में हम बुनते हुए जाएंगे और सेम तरीके से नेक्स्ट में लगाएंगे इसका ग्रेन स्क्वायर को, इसके टिक्की को जोड़ेंगे। ये हमारा ग्रेनरी स्क्वायर है और इसके बाद हम इस टिक्की को सेम तरीके से हम इसे भी यहाँ इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इस जगह पर हम सेम तरीके जैसे इसको हमने जोड़ा, सेम तरीके से यहाँ इसको भी जोड़ेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये बना दिया पूरा। अब मैं इस साइड से बुनूंगी, यहाँ से इसको हमें पूरा जोड़ना है। अब इस तरह से पकड़े, इसके बीचों बीच से यहाँ से ले और इसके भी बीचों बीच से यहाँ से ले। इस जगह से धागा लगाएं, यहाँ से पूरा, फिर एक चेन। जैसे हम बुनते हैं इसकी लाइनिंग में, इसी तरह से पहले यहाँ हम बुनेंगे। यहाँ इस तरह से धागा साथ में लेंगे, बुनेंगे। यहाँ तक बुन लेंगे पहले। तो इस तरह यहाँ आगे इसमें बुनेंगे, फिर यहाँ किनारे बुनेंगे इसमें।
यहाँ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद फिर हम इस तरह पकड़ेंगे, एक चेन बुनेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ कॉर्नर पे, इस जगह पे। यहाँ से लेंगे और इस पार यहाँ भी इस तरह से बुन लेंगे और फिर यहाँ से एक एक चेन पे इस तरह से बुनते हुए आराम से निकल जाएंगे आगे। फिर यहाँ इस तरह से बुनेंगे। तो ये हमारा इस तरह से, ये अच्छे से हो गया। तो ये हम यहाँ जैसे मैंने यहाँ बनाया है सेम तरीके से यहाँ भी बनेगा। यहाँ जाके धागा कट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और सेम ये यहाँ बनेगा और इसी के जैसे यहाँ बनेगा। फिर यहाँ से बुनते हुए जाएंगे और इस जगह हम धागा कट कर देंगे। 1 2, तो इस तरह से सीधा रखेंगे। और यहाँ इस तरह से इस जगह से बीचों बीच से और यहाँ इस जगह से धागा लगाऊंगी मैं। इस तरीके से यहाँ तक बुनेंगे। फिर यहाँ सिंगल और इसके बाद यहाँ इसके ऊपर से इस जगह से और इस जगह से यहाँ से फिर यहाँ कॉर्नर से इस जगह तक बनाए। तो यहाँ इस तरह से बनाए। अब यहाँ कॉर्नर में आ गए। पहले मैं यहाँ एक बना लूँ, इसके बाद यहाँ कॉर्नर बनाएंगे। इस जगह से कॉर्नर, इसी में एक और बना ले रहे कॉर्नर में इस तरह से। फिर इसके बाद में यहाँ से जैसे हर एक चेन में बुनते हैं सेम तरीके से बुनते हुए पूरा हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये छोड़ देंगे, ये वाला भाग छोड़ देंगे, यहाँ तक कंप्लीट करके कट करेंगे इस कॉर्नर तक। तो यहाँ से मैंने शुरू किया
यहाँ, फिर यहाँ तक बनाया है यहाँ। इसके बाद से हमें इसको अलग रखना है। अब मैं इस जगह पे आई हूँ, कॉर्नर पे, इस जगह पे। इसके बाद यहाँ से मैं एक चेन लूँगी, इस जगह से एक चेन, और इसके बाद इसमें नहीं बुनूंगी, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बुनते हुए मैं हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक फुल राउंड, मतलब यहाँ बनाएंगे, इसमें भी, इसमें भी, इस और इस पर भी एक, और यहाँ फिर ये पूरा बनाते हुए फुल राउंड जाएंगे। 2 राउंड में बनाऊंगी, उसके बाद हैंडल लगाऊंगी। तो ये सामने हो गया, ओपन है और यहाँ पूरा कवर है। इसके बाद अब हम इसमें रफल बनाएंगे इस जगह से। तो यहाँ धागा लेंगे, पहले इस तरह से लूप बना ले, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस जगह से। इसको हम छोड़ देंगे, इस जगह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, सेम जगह में 2 डबल क्रोशिया और 3 हो गया। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 1 सेम होल में, 2 सेम होल में, 3। इसी तरह से हर एक होल में 3-3 बनाते हुए पूरा कॉर्नर से लेके, यहाँ से लेके और इस चेन तक हम बनाएंगे। उसके बाद कट कर देंगे। अब हम बैक का बेल्ट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले धागा लेंगे। मैं सेम कलर लगा रही हूँ, आप चाहे तो दूसरा भी लगा दें। उसके बाद मैंने ये नॉट डाला और 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। फर्स्ट को हम स्किप करेंगे, उसके बाद हम इसमें जाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया बनाया। इससे चौड़ा अगर चाहिए तब भी सेम तरीका होगा। और फिर इसमें भी बुने और सबसे लास्ट में इसमें भी बुने। फिर यहाँ से एक चेन सेम जगह में, यहाँ सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम इसमें नहीं बुनेंगे, हम यहाँ किनारे आएंगे, इस जगह एकदम कॉर्नर में यहाँ बुनेंगे। फिर यहाँ से एक चेन लेंगे, वापस से इस तरह से घूम जाएंगे और फिर हम यहाँ कॉर्नर में यहाँ बुनेंगे। फिर नेक्स्ट में एक बुनेंगे, यहाँ फिर बुनेंगे। इसके बाद हम इसमें नहीं बुनेंगे, हम यहाँ किनारे बुनेंगे, इस जगह पे सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से आप ये 6 का, 8 का, 9 का ऐसे भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आपका बैग हो। चौड़ा पट्टी लगा सकते हैं, किसी कहीं पर्दे के लिए बेल्ट भी बना सकते हैं इसी स्टिच से। फिर इसको स्किप करेंगे, किनारे जाएंगे। तो इस तरह से एक लंबा बेल्ट बनाएं आप, मैंने दिखाया। और ये बेल्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको माप के दिखा रही हूँ। यहाँ से देखिए, इस तरह से मैंने रखा इंचेस में, और यहाँ से
यहाँ मैंने करीब करीब 22 इंच का बनाया है, तो आप अपने हिसाब से बना लें। मेरा 22 इंच में बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं सिलना दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ मैंने सिलाई किया है, इसके सामने ठीक इसके बीचों बीच से यहाँ से इतना छोड़ के सिलाई कर लें। इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे, दोनों सिमिलर जगह में सीधा करके इस तरह से लगाएंगे और इसको सिलाई कर देंगे अच्छे से। तो ये हुआ हमारा बैग रेडी।